आज मैं अपने चैनल पे डोमो धमाका चैनल पे आप लोग का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले मैंने सुनाया था कथा कात्यायनी देवी का, जिससे पूजने से महायोगेश्वरी योगेश की पूजा करके, भगवान की पूजा करके गोपियाँ जो है कृष्ण भगवान को पा गई थी। अब दूसरा चैप्टर है जो इंद्र भगवान का है कि जो मेघ बरसाते हैं, जो पानी बरसाते हैं, मेघ भगवान जो, तो उनकी पूजा होती थी। कहाँ पे होती थी? वृंदावन पे नहीं, गोकुल में होती थी, जहाँ कृष्ण जी पैदा हुई, यशोदा जी पूजा किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कहा कि क्या औचित्य है इंद्र की पूजा करना, क्या औचित्य है? तो वो कहते हर साल पूजा होती है। बेटा पूछता है अपनी माँ से, यशोदा मैया से पूछता है कि क्या, क्यों, काहे लिए आज ये भोजन बन रहा है, क्यों पकवान बन रहा है, क्यों सब लोग सज धज रहे हैं, क्यों साफ सफाई फुआरी हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि जाके अपने पिता नंदलाल जी से पूछो। तो आगे पीछे ना देखकर वो अपने पिता के पास गए। भगवान गोपों के वचनों को हमें सचेत किया है। बोले, बताइए, साक्षात श्री कृष्ण भगवान विष्णु योगेश्वर यादु कुल में पैदा हुए, जन्म लिया। पंडित लोगों ने मुझसे सुनी, परंतु बूझकर अज्ञानी है। कोई ब्राह्मण कह लगे, अहो हम बड़े भाग्यशाली हैं, भक्त स्त्री है, भक्त प्रभाव श्री कृष्ण भगवान ने, हमारी दृढ़ भक्ति अकुंठ बुद्धि श्री कृष्ण भगवान है, आपके लिए बारंबार नमस्कार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि किस तरह से ये पूजा, तो माँ जो होती है वो क्या करती हैं? वो बनाती हैं, गुलगुले हैं, पकौड़े हैं, कढ़ी है, सारी चीज़ें बनाते हैं कि इंद्र भगवान का आज पूजा होगा। तो कहते अगर इंद्र भगवान की पूजा होती, जब लोग पूजा करते हैं तो बड़ा अन्न पैदा होता है, शांति रहती है, हर जगह अच्छा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी क्या पूछे होती है? इंद्र को यज्ञ को त्यागो। उन्होंने कहा इंद्र के यज्ञ को त्यागो। जब अपने नंदलाल जी से पूछते तो नंदलाल जी कहते हैं कि इस तरह से हमारे यहाँ होता है। तब भगवान ने कहा अच्छा, तो आज मुझे देखना है कि कैसे श्रीमद्भागवते महापुराणे 10वें स्कंधे पूर्वार्ध भाषा टीका यज्ञ का आज देखते कैसे संपन्न होता है। दोहा 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ को त्याग कहते हैं। गोवर्धन पूजन कियो सबन सहित अनुराग। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पृथ्वीना, श्री भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलदेव जी सहित सुख से रहते थे। यह इंद्र की यज्ञ की तैयारी होती देख के भाई, जब अपने पिता से पूछे, सब प्राणियों का आत्मा भगवान सर्वव्यापक, सब बात को जानने वाले इंद्र यज्ञ का प्रबंध हो रहा है चारों तरफ। नंद रानी पूछ लगी, हे माता आज क्या है? अपनी माता से पूछते क्या आज अच्छा पकवान बन रहा, बड़ा धूमधाम हो रहा है, मुझे समझा करके क्या भेद है? मेरे मन में संशय। यशोदा बोली, पुत्र इस मुझको अवकाश नहीं, मुझे छुट्टी नहीं है, अब तुम अपने पिताजी ही से पूछ लो। पिताजी कहते आज क्या है जो आज ब्रज में कढ़ाई खटक रही है, चारों तरफ कढ़ैया और कुछ सज रहा है, बन रहा है, क्या बात है? सब तरफ कोलाहल मच रहा है, क्या बात है? ग्वाल बाल चारों ओर भागे फिरते हैं, क्या उत्सव है? किस देवता और किसका नाम से यज्ञ है, क्या इसका फल है? कहते हैं कृष्ण भगवान पूछते अपने पिता से पूछते हैं किस तरह से यज्ञ है और इसका क्या महत्व है और क्यों किया जाता है, कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तो इसी तरह क्या उसमें गुण है, क्या इसका अधिकारी है, किस वस्तु का यज्ञ हो रहा है। तो कहते हैं मुझे इस बात से सुनने की बड़ी अभिलाषा है। भगवान श्री कृष्ण खुश होकर अपने पिता से पूछते, अच्छा बताइए, हमें तो बड़ी अभिलाषा इस बात की है, छिपाने की योग भी नहीं है। साधु पुरुष अपना वीराना कुछ नहीं समझते, उनकी समृद्धि मित्र उदासीन या वैरी उनका कोई नहीं होता। उदासीन तो शत्रु के सदृश वर्जित है, सुरदस्य आत्मा के साथ मानना चाहिए, जिससे उसकी अवश्य सम्मति के साथ में कर ले। यह प्राणी जानकर भी कर्म किया करता है, बिना जाने कर्म करता है।
परंतु जानकर जो करता उसका तत्काल मिलता है, और जो बिना जाने कर्म करता उसके पर सिद्ध नहीं होता। आपने जो यह यज्ञ का अनुष्ठान कर रखा है, नई नई बात बताई है, आप, मेरा निवेदन है कि आप मुझे कृपा करके मुझे कहो। श्री कृष्ण ने कहा। गंभीर वचन सुनकर नंदराज जी बोले, अरे आज पुत्र ने ये सवाल किया तो जरूर बताएंगे। क्या यह वृत्तांत तुमको आज तक किसी ने नहीं सुनाया? मेघ रूप भगवान इंद्र और मेघ उनकी प्यारी मूर्ति, बड़े प्राणियों की रक्षा करने वाले, संतोष देने वाले, जल की वर्षा करता है। मेघों के राजा भगवान इंद्र है। पानी जो बरसाते हैं वो कौन है? मेघों के राजा। पितृ प्रसन्न होते हैं, सिद्धि सिद्धि उत्पन्न है। क्या करते हैं? रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होती, वन फूलते हैं, तृण घास उत्पन्न होता है। तृण घास मतलब जो घासें उगती हैं तिनके तिनके, उसे तृण घास कहते हैं। उसी से पशु पक्षी जीव जंतु आनंद पाते हैं। उस यजन करने से उपरांत जो शेष सन रह जाता है उसी की प्राप्ति के लिए आपकी जीव का धर्म करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सेवन करते हैं। हे पुत्र, यह इंद्र यज्ञ की रीत है, हमारी परंपरा चली आई है। कुछ आज किसी पंडित ने नहीं बताई है, ये परंपरा बहुत पुरानी है। जो मनुष्य काम लोभ भय द्रोह से उसको छोड़ देते हैं, उस पुरुषों का कभी कल्याण होता है। कभी जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने पूजा नहीं किया, जिस तरह पकवान नहीं बनाया, तो समझ लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा? कल्याण नहीं होगा। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, नंदराज जी वृद्ध ब्रजवासियों का वचन सुनकर इंद्र के ऊपर अत्यंत क्रोध करके उसका मन घटाने के लिए श्री कृष्ण भगवान अपने पिता नंदराज से कहा। श्री भगवान बोले, हे पिताजी, कर्म ही प्राणी का जन्म लेता है, कर्म ही देह त्याग करता है। सुख दुख भय कल्याण कुशल सब कर्म के अधीन होता है। कोई मत वाले ऐसे कहते हैं कि ईश्वर प्राणियों के लिए कर्मों को फल देने वाला होता है। इससे तो यह सिद्ध हो कि ईश्वर कर्मों के वशीभूत है। इसलिए स्वभाव स्थित होकर कर्मों का अनुष्ठान करे यह मुख्य है। देवता के नाम से यज्ञ व्रत पूजन हवन किया, उसे करने का ही नाम कर्म है। क्या करना? हवन यज्ञ पूजा पाठ जितना भी करे यही यज्ञ है। तुम किसी देवता का नाम लेकर अग्नि पर दूध का पात्र रख दो और वह दूध औंट जाएगा तो क्या हो जाएगा? गाढ़ा, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमने रख दिया तो अभी औंट आइए। कर्म की पूजा करें, जिससे पुरुष का निर्वाह हो, उसका देवता है। जो पुरुष एक पदार्थ सेवन करते हैं, पुरुष कल्याण नहीं पाते। व्यभिचारिणी स्त्री पर पुरुष का सेवन करके, जब व्यभिचारिणी स्त्री जो होती है वो पर पुरुष के साथ, अपने पुरुष के साथ, अपने पुरुष के दूसरे पुरुष के साथ, तो क्या कल्याण होता है? नहीं, तो वो पापनी कहलाती। उसी तरह हम जिस देवता का पूजन करते हैं, ये परंपरा चली आई है, तो मैं उन्हीं का पूजन करूंगा। और सब लोग डांटने चिल्लाने लगे। तो उन्होंने कहा, देखता हूँ। पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वैश्य व्यापार आदि उदर पूर्ण करते हैं। उदर माने पेट की रक्षा करते हैं। शूद्र के वैभव की जीविका है। हे पिता, किसी से कभी मत समझना कि हमारी गायों की वृद्धि आजीविका इंद्र के अधीन है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पिता, आप किसी से ये बात मत कहिएगा। सतगुण रजोगुण सतोगुण, सतगुण रजोगुण तमोगुण विश्व का पालन उत्पत्ति नाश होता है। इसलिए रजोगुण से स्त्री पुरुष मिलकर त्रिविध जगत उत्पन्न होता है। रजोगुण से मेघ सर्वत्र स्थान में जल बरसाते हैं, जल से प्रकाश जीवन होता है। इंद्र इसमें क्या कर सकता है? हमारे तो पूरे देश का नगर, मतलब कृष्ण भगवान का कहना है कि वो पानी बरसाते हैं, ये तो बरसता ही है, केवल नहीं है, हमारा सदा वन पर्वतों में वास है। इसलिए गौ ब्राह्मण की सेवा करनी उचित है। जो गाऊ की ब्राह्मण की सेवा करते हैं वो तो उचित है। पर्वतों की पूजन करना चाहिए। हमारी गायों का हमारा पालन पोषण है, सो हमारे समीप पर्वतों का गोवर्धन पर्वत है, उसी यज्ञ का आरंभ करो जो इंद्र के यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी की है। कचौड़ी, पूड़ी, उड़द की दाल, पकौड़ी, रायता, मुंगौरी, साग, बासमती, हाँ, चावलों का भात, दही, रबड़ी, मलाई, सब ये सब इकट्ठा करे हो। तुम वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनको खिलाओ। इससे भी पहले भगवान कहा कि
ब्राह्मण, ये समझो कि ब्राह्मण ने खाना खाया तो परमात्मा ने ही खा लिया। सामग्री मंगाकर अग्नि में होम करा दूं, उन ब्राह्मणों के भांति भांति अन्न गोदान दक्षिणा दे दूं। जो ये तुमने यज्ञ के लिए इकट्ठा किया ये सब हवन कर दो और ब्राह्मणों को भोजन करा दो। घास, गायों को घास दे दो, गोवर्धन बलिदान दो। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन, चंदन का तिलक लगाए, नए नए वस्त्र धारण करके श्रृंगार बनाओ अपना, और गौ ब्राह्मण अग्नि पर्वत की प्रदक्षिणा करो। हे पिता, मेरा तो मत है, आगे आपकी इच्छा है सो करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रराज से कि आपकी इच्छा है करिए, हम तो कह रहे हैं कि उनकी ना करिए। यह गौ ब्राह्मण गोवर्धन पर्वत यज्ञ तुमको अत्यंत प्रिय है। सुखदेव बोले, राजन, इंद्र का गर्भ दूर करने के लिए, इंद्र का गर्भ दूर करने की है काल रूप भगवान का वचन सुनकर नंद गोपाल ने सब ब्रजवासियों पर परस्पर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा वचन किस प्रकार नहीं फेर सकता, ना कोई और फेर सकूँ। तुझे इच्छा लगे उसी से प्रसन्न, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करूँगा। सबों ने क्या किया, बात सुनकर बड़े बड़े वृद्ध गोप थे, कहले कृष्ण सत्य कहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सही, हमारे इंद्र से क्या प्रयोजन है, हमें तो नदी पहाड़ वन सदा बने रहे। हे राजन, जैसे जैसे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस अगर ब्रजवासी ने वही काम किया, स्वास्थ्य वचन कराए, नंदराजाई करे, गाँवों को हरी हरी पर्वत को अगर तगर चंदन कपूर केसर कस्तूरी जल में मिलाए गिरिराज छिड़काव किया। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने लगे। अब इंद्र ने देखा कि अभी तक मेरी पूजा क्यों नहीं, और पूजा किसकी हुई, गोवर्धन पर्वत की कर दिया। इतनी मिठाई चढ़ी, इतना पर्वत पे चढ़ा कि बाप रे बाप पूछो ना, दही घृत और सब लोग कृष्ण से मिलने आए। उसी अद्भुत शोभा को देख के ब्रजवासी प्रसन्न होकर गिरिराज की प्रदक्षिणा में लगे। उसे सब सुंदर गोपों की स्त्रियां कोमांगली, जिन्हें पांव के नहीं चला जाता था, वह गाड़ियों रथों पे बैठ के आई, दक्षिणा दे के आशीर्वाद ब्रजवासियों की प्रस्तुति किया। श्री कृष्ण नाम प्रकट हुआ। गोवर्धन पर्वत अतिशय बहुत शरीर, बड़ी लंबी भुजाएं, बड़ा चौधा लंबा मुख, अखंड प्रकाश, महास्थूल जंगा, जहाँ शैल शिखर के समान शीश रजत जटित आभूषण पहने, कंठमाला पीतंबर धारण के गिरिराज कंदराओं से निकल बोले। फिर तो सब गोप गोपी भोजन की थाल पर आते उठा उठाकर गिरिराज को पकड़ते जाते और प्रसन्न हो खाते, प्रतन भोजन प्रशंसा करते। निदान जो कुछ पकवान और नंदादि ब्रजवासी ले गए उसका निर्वाह प्रसाद मात्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण सबसे पुकार कर कहने लगे, हे पिता भातृगण, देखो गिरिराज आज मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया है। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह, अपने गिरिराज का कौतुक। कभी इंद्र ने भी इस प्रकार प्रकट होकर दर्शन दिया, अपने हाथ में इस प्रकार भोजन दिया था। गोवर्धन नाथ अपने पूजन वालों सदा दया दृष्टि रखते, जो बिनवासी इनका तिरस्कार करने वालों उनको सिंह सर्पादि रूप से काल कर लेते थे। अपने गायों का मंगल उन्हें बराबर नमस्कार कर दंडवत किया। फिर इंद्र भगवान देखे कि हमारी पूजा नहीं हुई, हाँ, उन्होंने देखा तो वो रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर लगे पानी बरसाने, लगे पानी बरस। 7 दिन तक इतना पानी बरसा है, इतना पता है। लेकिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा के, देखो गोवर्धन पर्वत को उठा के ऐसे रखा, और सभी गोप गोपियां नंदला जितने भी थे सब उसी के नीचे 7 दिन तक थे। किसका, इंद्र का। इंद्र कुछ ना कर पाए, उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो पा रहा है और सबको बचा लिया श्री कृष्ण भगवान ने। इंद्र खुद ही आकर सोचे ये कौन है। जब उन्होंने दर्शन किया तो देखा, अरे ये तो भगवान साक्षात परम परमेश्वर आ गए, अरे श्री कृष्ण है। तो उन्होंने क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा और अपने कहा, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। और इन्हीं बातों से मैं अपने वीडियो को समाप्त करने जा रही हूँ। और जिनको अच्छा लगे वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ वृंदावन बिहारी लाल की जय।